देखिए ऐश्वर्या जी, सुधांशु जी ने दो तीन बातें बड़ी मजेदार कही हैं। पहली बात तो ये कही है इन्होंने कि मैं देर से जुड़ा पर मुझे मालूम है। सुधांशु जी का माइक थोड़ा सा जरा नीचे करा दीजिए, आवाज पड़ रही है। जैसे तुम्हें मालूम है कि हमारे सवाल क्या होंगे। कोई नहीं, कोई जरूरत नहीं, कर लो। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बोलिए 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 जी आचार्य बोलिए। सुधांशु जी ने कहा कि हमें मालूम है कि इनके सवाल क्या होंगे, तो ऐश्वर्या हमें भी मालूम है कि इनका जवाब क्या होगा। अब बड़े मज़ेदार बात यह है कि ये स्वीडन की बात कर रहे हैं, जर्मनी की बात कर रहे हैं, फ्रांस की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, सब दुनिया भर की बातें हो रही हैं। लेकिन संजय सिंह जी जो हैं हमारे सांसद, वो तो भारत की संसद के सदस्य हैं, वो तो भारत की बात करेंगे। भाई आप अमेरिका की बात करो, स्वीडन की बात करो, ज़मीन की बात कर लेते हैं। और कांग्रेस पार्टी, मैं भी भारत का नागरिक हूँ। सवाल इस बात का है ऐश्वर्या कि सुधांशु जी जो कह रहे हैं बड़े तथ्यों के साथ बहस करने वाले व्यक्ति हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, हे मूर्धन्य भाजपा के हमारे सम्मानित प्रवक्ता महोदय, देश के किसी गांव में, किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी घर के किसी आदमी से जाके पूछ लो कि भाई अडानी कौन है, तो फट से जवाब आएगा कि साहब मोदी जी के मित्र। तो सवाल एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर उठ रहा है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का इतना क्लोजेस्ट पर्सन है, नंबर एक। नंबर टू ऐश्वर्या, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, सुधांशु जी तो इसको घुमा रहे हैं, रायते को बखेर रहे हैं, पॉइंट पे आने नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मामला गड़बड़ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ पूरा विपक्ष है, सारी पार्टियां, तो आप इतने बड़े लोकतंत्र के, इतने बड़ी सरकार, इतनी ताकतवर सरकार, इतने ताकतवर हमारे प्रधानमंत्री, आखिर एक व्यक्ति के साथ क्यों इतना जबरदस्त तरीके से खड़े हैं? पूरे विपक्ष को संतुष्ट। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। और ये विपक्ष वो है संजय सिंह जी की 50 पर नहीं, मैं पूरा बोलिए। अच्छा सवाल तो करिए, बात कीजिए आचार्य, बात कीजिए, पहले सवाल तो पूरा होने दो। करिए। मैं सुधांशु जी से कहना चाहता हूं कि ये वो विपक्ष है जो देश के आधी आबादी से ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो जो आधे देश से ज्यादा लोगों के जहन में सवाल है, आप उसको संतुष्ट कर दीजिएगा। सिर्फ जांच ही तो मांग रहे हैं, पॉइंट टेकन। थोड़ी कह रहे हैं कि साहब अडानी को आप सजा दे दो। तो आप एक व्यक्ति को बचा रहे हैं, ये अपने आप में स्वतः सिद्ध करता है, ये स्वतः प्रमाणित है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, दाल में काला है। ओके, आप जांच। संजय सिंह एक सवाल ऐड कर रहे हैं, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी दोनों का जवाब दे रहे हैं। अडानी के पक्ष में खड़े हैं, पॉइंट टेकन आचार्य जी, साथ खड़े होइए। पॉइंट टेकन आचार्य जी। संजय जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, फिर सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं जी। देखिए ऐश्वर्या जी, मेरे सवाल का जवाब अभी भी उन्होंने नहीं दिया। मान लीजिए अडानी का भाई विनोद अडानी, उसने विदेश में अपनी कंपनी खोली और उस विदेश की कंपनी में एक आतंकवादी ने 50,000 करोड़ रुपए लगाया और उस आतंकवादी का पैसा भारत में अडानी की कंपनी में लगा। क्राइम हुआ भारत में। क्या अडानी का गला नहीं पकड़ा जाएगा? क्या उनका कॉलर नहीं पकड़ा जाएगा? क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? क्या ऐसा कोई नियम कानून है नहीं कि कोई भी आतंकवादी विदेश से भारत में किसी कंपनी के ऊपर हजारों करोड़ रुपए लगा दे, खर्च कर दे, तो उसकी कोई जांच नहीं होगी? ये कौन सा तर्क दिया जा रहा है महाराज? मैं तो सुन के आज हैरान हूं। फिर तो कुछ भी हो सकता है इस देश में। फिर तो कोई भी आतंकवादी संगठन विदेशों से कंपनियों के थ्रू भारत, कंपनियों के माध्यम से, फर्जी कंपनियों के माध्यम से भारत की तमाम कंपनियों में पैसा पंप करता रहेगा। हमारे पास तो कोई कानून है ही नहीं, हम तो जांच कर ही नहीं सकते। तो फिर तो यहां पैसा भेज के और वही पैसा यहां आतंकवादी संगठनों को देके पूरे देश में जवाब ले लेते हैं संजय जी। वो सीधा जवाब लेते हैं संजय जी। मतलब ये कैसी बात आज सुधांशु जी कर रहे हैं? जवाब लेते हैं। मतलब विदेशों से फर्जी कंपनी बना के हजारों करोड़ रुपए भारत की कंपनी में किसी लगाया जाएगा, उसकी जांच भारत में हो ही नहीं सकती। जवाब आ रहा है। अरे कंपनी भारत की है जहां फर्जी कंपनी। सुधांशु जी जवाब आ रहा है, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। संजय जी एक सेकंड जवाब आ रहा है आपका और आचार्य जी दोनों का जवाब आ रहा है। के एक ही पते से संजय जी, जो मैं कहना चाह रहा हूं, स्पेसिफिक संजय जी आप कैसी बात कर रहे हैं ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं। भारत के जितने रेगुलेटर्स हैं
उन्होंने किसी ने भी अभी तक कोई गलती पॉइंट आउट नहीं की है। मैंने यह कहा कि आप जिसे गड़बड़ी कह रहे हैं उसका स्रोत एक विदेशी कंपनी है। अब तो उसी से पूछा जा सकता है मेरे भाई, जो आप कह रहे हैं हमें LIC भरोसा नहीं, हमें SBI भरोसा नहीं, हमें सेबी भरोसा नहीं, तो भरोसा हिंडनबर्ग पे हुआ ना, यही तो इसका अर्थ हुआ ना। तो अब हिंडनबर्ग को किस तरीके से बुलाया जा सकता है बता दीजिए। और फिर आपने सर कैसी बात कह दी, मैं तो आपको सम्मान सहित बोलना चाहता हूं, इसलिए कोई ऐसा शब्द नहीं प्रयोग करूंगा। आपने कहा आतंकवाद से पैसा लाए, अगर कोई आतंकवादी भी पैसा लाता है तो FATA में जाना पड़ता है। FATA की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट होती है। अगर कोई आतंकवादी करता उसको UN से घोषित करवाना पड़ता है आतंकवादी, जैसे हमने मसूद अजहर को करवाया। ऐसे नहीं होता कि सीधे कर ले, इवन अमेरिका तक को घोषित करवाना पड़ता है। कम से कम आप दोनों लोग अपनी अपनी पार्टियों के वरिष्ठ नेता हैं, मोदी विरोध की अग्नि में पूरी तरीके से दग्ध विकल हैं, परंतु यह तो ध्यान रखना चाहिए कि जो तथ्य और जो फैक्ट हैं वो सबके सामने रखने चाहिए। अब आचार्य जी जो बात कह रहे थे कि दाल में कुछ काला है, तो अब मैं यह भी बात दिलाना चाहता हूं। जाएंगे देखिए, अडानी को पहला कॉन्ट्रैक्ट मिलता है राजीव गांधी जी के जमाने, बिल्कुल लेजिटिमेट था, नीट एंड क्लीन था, अपनी कैपेबिलिटी पे मिला था। फिर पहला प्राइवेट पोर्ट भारत का मुंद्रा पोर्ट नरसिम्हा राव के जमाने में, वो भी बिल्कुल क्षमता से और ईमानदारी पारदर्शिता से मिला था। मनमोहन सिंह जी के जमाने में 2008 में 15 साल का आचार्य जी होल्ड ऑन, आ रहा हूं। अनाज के भंडारण का 12% एश्योर्ड रिटर्न के साथ मिलेगा, वो भी ईमानदारी से था, सब कुछ था। अब आइए हाल के वर्षों में